हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी तीन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, दैट इज सीए, सीएस एंड सीएमए। तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है, तीनों कोर्सेज में कौन सा बेटर है। जनरली स्टूडेंट्स को 12th के बाद जब कैरियर चूज करना होता है तो उसे लगता है कि सीए ही बेस्ट कोर्स है, लेकिन आज की वीडियो में हम तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे और तब सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कोर्स आपको चूज करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर्सेज, दैट इज सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड सीएस दैट इज कंपनी सेक्रेटरीट। ओके, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं आप तीन फ्रेंड्स हैं। ओके, मान लीजिए आप तीन फ्रेंड्स हैं। ये है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ये है कंपनी सेक्रेटरी। तीनों आपस में बात कर रहे हैं, तभी तीनों ही आपस में बात कर रहे हैं, तभी वहां पर एक चौथा व्यक्ति आता है और उनसे कुछ पूछताछ करने लगता है। ये चौथा व्यक्ति आया और उसे अपने बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज लेनी थी, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जाकर सीए से पूछता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सीए को इन दोनों से ज्यादा मालूम होगा, उसकी नॉलेज बिजनेस के रिगार्डिंग, उसकी नॉलेज इन दोनों से ही ज्यादा होगी। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सीएमए और सीएस को जानते होंगे। आधे कुछ बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होगा कि ये भी कोर्सेज होते हैं। वेल स्टूडेंट्स, ऐसा सबको लगता है, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों प्रोफेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपके तीनों प्रोफेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सच में सीए के पास सीएस और सीएमए के कंपैरेटिव ज्यादा नॉलेज होती है। स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, जिसकी बेस पर हम तीनों में डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पैरामीटर है आपका कोर्स कंटेंट। तीनों ही कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, स्टार्टिंग का जो आपका क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल में आपको सीए में क्या पढ़ाया जाता है। ये देखिए बच्चों, सीए में हम देखेंगे आपको मोस्टली अकाउंट्स की नॉलेज ज्यादा दी जाती है। ठीक है, सीए में आप क्या नोटिस करेंगे, मेनली आपके देखिए क्या होते हैं, आपकी अकाउंट्स के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा बात की जाती है। और सीएस में आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपको लॉ और लीगल कंप्लायंसेस के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। और सीएमए में आपका होता है कॉस्ट के रिगार्डिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्टिंग करना, वो कौन करता है, आपका सीएमए। तो देखिए, जो स्टार्टिंग के फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, ये आपके सभी फाउंडेशन कोर्सेज का सिलेबस है। फाउंडेशन कोर्सेज में आप देखेंगे कि मोस्टली सभी कोर्सेज में सिलेबस सेम ही होता है। इसमें आपने फर्स्ट वन देखा कि इसमें क्या है, आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। जबकि सीएस में क्या है, आपका बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ, जो इसका कोर क्या है, आपका सब्जेक्ट होता है सीएस का। सीएस में क्योंकि आपको एक बिजनेस के सारे लीगल कंप्लायंस संभालने होते हैं। सेकंड, इसमें भी क्या आ जाता है, आपका मैनेजमेंट, आपको बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट करना है, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखिए, कुछ मोस्टली सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, ये क्या आ गए, कॉमन आ गए। ऐसे ही सीएमए में क्या आपके स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स एंड बिजनेस एंड मैथमेटिक्स। तो ये होते हैं आपके फाउंडेशन लेवल के कंटेंट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं। मोस्टली आपने नोटिस किया कि आपको तीनों ही कोर्सेज में स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया जाता है, आपका ज्यादा फोर्स दिया जाता है अकाउंट्स पर, इकोनॉमिक्स पर
और किस पर दिया जाता है आपका, ला पर और ला पर और मैनेजमेंट पर। आपको स्टार्टिंग में तीनों में ही ये सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट कोर्स, जो सेकंड लेवल होता है तीनों में। उसमें आपकी सीए में, वही सीए में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम होता है आपके बिजनेस के अकाउंट्स संभालना, अकाउंट्स हैंडल करना, टैक्सेशन करना, टैक्स कैलकुलेट करना और फाइल को ऑडिट करना। आपके सीए का मेन काम होता है ये। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग, मींस अकाउंटिंग ही क्या आ रही है आपकी, ज्यादा आ रही है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जबकि सीएस में आपका क्या क्या कराया जाता है, आपके सारे देखिए लॉ से रिलेटेड आ रहे हैं, जुरिडिक्शंस, इंटरप्रिटेशंस एंड लॉ, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, बिजनेस को सेट और क्लोज कैसे करना है, टैक्स लॉ, टैक्स रिलेटेड सारे लॉ, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल एंड बिजनेस लॉ। अब आपने देखा जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है, अब देखिए फाउंडेशन में तो आपको मोस्टली सेम कोर्स क्या आ रहे थे, फाउंडेशन में तो आपके जो सिलेबस था जो क्या था, मोस्टली सेम ही था। लेकिन जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा आपका, लेवल जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा, तो सीए में आपकी अकाउंट्स और टैक्स पर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा, ज्यादा उनके ज्यादा सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। जबकि सीएस में आपका किस पर, डिफरेंट टाइप के कंपनी टैक्सेस पर, सॉरी टैक्सेस पर नहीं, किस पर, आपके ला पर, डिफरेंट टाइप के ला पर आपका कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। और सीएमए में आपके देखिए, अब सीएमए में क्या है आपके, अकाउंटिंग के सीएमए क्या है आपका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें ज्यादा आपका किस पर ध्यान दिया जाएगा, कॉस्ट पर और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लैंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स मींस जो आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगाते हैं, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ठीक है, सीएमए में आपका ज्यादा कॉस्ट और मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेन फोकस आपका तीनों ही, उसमें आपका तीनों ही कोर्सेज में मेन फोकस किस पर रहता है, अकाउंट्स पर, टैक्स पर, ऑडिट पर एंड लॉ पर। आपको मेन यही कोर्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फाइनल लेवल तक पहुंचेंगे, आप अब देखिए स्टूडेंट्स, आप तीनों ही कोर्स में इन इन टॉपिक्स पर तो क्या कर लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेवल पर पहुंचते हैं, आप जब फाइनल लेवल तक पहुंचते हैं, जो फाइनल लेवल होते हैं, तो उसमें फाइनल लेवल पर अपनी अपनी फील्ड में स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। क्योंकि जब एक्चुअल प्रैक्टिस आ जाती है तो वो स्पेसिफिक फील्ड, जो चार्टेड अकाउंटेंट को अकाउंट्स और टैक्स, सीएस को डिफरेंट कंपनी के लॉज और सीएमए को कॉस्ट और मैनेजमेंट ही पढ़ाया जाता है। ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज कोर्स कंटेंट। नेक्स्ट आता है आपका वर्क अथॉरिटी, कि आपके जो तीनों प्रोफेशनल्स हैं, दैट इज सीए, सीएस और सीएमए, वो क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीनों ही प्रोफेशन क्या क्या काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या काम रिजर्व रहता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीए, सीएम और सीएस को अपना अपना अलग अलग वर्क फील्ड डिफाइन करके दिया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी ये कंपनी है, ओके, ये क्या है आपकी एक कंपनी। तो कंपनी क्या कर रही है, मान लीजिए सबसे पहले क्या है, एक कंपनी बहुत सारे काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाती है, ढेर सारे काम करती है। तो उस कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के क्या होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो कौन हैंडल करता है, आपका सीए। ठीक है, उसी तरह कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कौन करता है, कंपनी के क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कौन करता है, वो करता है
CMA, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपकी जो कॉस्टिंग है वो CMA के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कॉस्ट रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी स्पेसिफिक टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, जो सिर्फ किसके पास होती है, CMA के पास होती है। अब बचा CS। अब CS क्या काम करता है, आपके जितने भी कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी लीगल लॉ या फिर लॉ रिलेटेड क्या होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं आपके, वो सब कौन करता है, CS। CS देखता है, ठीक है। CS का काम क्या रहता है, ये देखना कि क्या कंपनी कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रही। जैसे 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 एग्जांपल, कंपनी टाइम पर टैक्स पे कर रही है या नहीं, सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल रखना, अपने डायरेक्टर्स है वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल्ली फॉलो कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सब काम देखते हैं आपके डिफरेंट CA, CMA एंड CS। अब मेन वर्क फील्ड क्या रहती है आपकी, मेन काम क्या करते हैं तीनों प्रोफेशनल। तो CA की मेन वर्क फील्ड क्या होती है आपकी, CA मेनली आपके देखता है अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस का, कि फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, अगर कम है तो उसे कहाँ एम्प्लॉय करना है। टैक्सेशन देखता है, जो मेन काम आपका CA का होता है, एंड ऑडिट करना, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है। जबकि CMA की मेन वर्क फील्ड क्या होती है, कॉस्ट रिलेटेड होती है। CMA का मेन काम होता है कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट मैनेजमेंट देखना, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख करना, एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अदर एक्टिविटीज पर ध्यान रखना, ठीक है। और CS की मेन वर्क फील्ड क्या होती है, सारे कंपनी के लॉ चेक करना, ये देखना कि कंपनी कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रही है, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट में काम करना, ये होते हैं मेन वर्क फील्ड एक CA, CMA एंड CS के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरामीटर आता है आपका मार्केट डिमांड का। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मार्केट डिमांड, कि आपकी मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा होती है, कि मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अगर हम CA की मार्केट डिमांड देखें तो CA में ज्यादातर कहाँ होते हैं, आपके प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में होते हैं। CMA ज्यादा कहाँ पर होते हैं, आपके प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में, क्योंकि इन्हें क्या करनी है, इन्हें कॉस्टिंग करनी है। अब प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी क्या देखती है, अब उन्हें क्या करना है, कॉस्ट देखनी है, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके अपने प्राइस डिटरमाइन करने हैं। तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपका CMA का काम होता है। अब जैसे आपको पता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर क्या कर रही है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो इसका आगे फ्यूचर काफी अच्छा है, ठीक है। इसकी फ्यूचर में डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसका कैरियर स्कोप काफी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है नेक्स्ट, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, उसके बाद CA क्या काम करता है, सॉरी, एक सेकंड, CA। अब CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट डिमांड क्या होती है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट डिमांड एक छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी MNCs में CA की डिमांड होती है। क्यों, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स, उन्हें भी अपने क्या करने होते हैं, टाइम पे टैक्स पे करने होते हैं, तो वो भी अपनी सारी जो आपकी टैक्स की फाइलें होती है CA से चेक कराते हैं। और बड़ी बड़ी MNCs में भी, सभी तरह की आपकी कंपनीज में, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक, चाहे कोई पार्टनरशिप हो या कोई बैंक हो, हर जगह CA की डिमांड होती है, ठीक है। तो ये था। अब जो आपका C है वो उसका क्या होता है, वो क्वांटिटी में ज्यादा वर्क
करता है, मीन्स उसके क्वांटिटी में एम्प्लॉइज उसके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब कंपनी का, अब देखिए कंपनी का कॉस्टिंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, अकाउंट्स बन गए। अब सीएस का काम बस इतना बचता है कि कोई रूल या लॉ तो ब्रेक नहीं हुआ। अब सीएस का काम क्या बचता है, वो देखता है कि कोई लॉ या रूल तो ब्रेक नहीं हुआ। इसलिए सीएस की जरूरत सिर्फ कंपनी में होती है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपनी में जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, जो आपकी कंपनी में क्या होते हैं, सीएमओ होते हैं, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो आपके उन सबके साथ डायरेक्ट काम करता है कौन, सीएस। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सीएस की पोजीशन क्या होती है। वो कंपनी की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ बैठता है, क्योंकि उसको सारे लॉज देखने हैं। तो कंपनी के जो मेन पर्सन होते हैं वो भी यही देखते हैं कि कंपनी की मेन वर्किंग्स देखते हैं। तो सीए, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सीए की भी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सीए की वैल्यू क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है जिसमें हर एक स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, दैट इज अर्निंग्स। दैट इज अर्निंग्स। ठीक है, आपके तीनों ही प्रोफेशन में क्या अर्निंग होती है। वैसे स्टूडेंट्स, जब तीनों ही प्रोफेशनल जॉब करने निकलेंगे, तो तीनों में जिसमें सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी लीडरशिप क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी, उसी को नौकरी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, आपको नॉलेज है लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होना जिसमें बेस्ट होगी, उसे जॉब सबसे पहले मिलेगी। वैसे तीनों ही प्रोफेशनल्स को 5 से 8 लाख का पैकेज तो इजिली स्टार्टिंग में मिल ही जाएगा। उसके बाद तीनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ग्रोथ करते हैं। या अगर तीनों ही अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की फर्म भी खोल सकते हैं। अगर वो जॉब नहीं करना चाहते और तीनों अपनी फर्म खोल लेते हैं, तो जो सीए है उसके पास क्वांटिटी में ज्यादा काम होगा, मीन्स उसके क्लाइंट नंबर्स में ज्यादा होंगे, नंबर्स ऑफ क्लाइंट क्या होंगे, उसके ज्यादा होंगे। ठीक, जबकि आपके जो सीएमए एंड सीएस है उनके क्या होंगे, क्वांटिटी में तो कम होंगे नंबर्स, क्वांटिटी में उनके एम्प्लॉइज कम होंगे, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक क्या होगी, प्रोडक्शन कंपनी में और लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड। लेकिन उनके जो क्लाइंट्स है वो बहुत बड़े होंगे साइज में, मीन्स उनकी जो क्लाइंट्स की पेइंग कैपेसिटी वो ज्यादा होगी। तो कुल मिला के तीनों क्या होंगे, इक्वल ही अर्न करते हैं। इसके क्या होते हैं, मान लीजिए कि एक क्लाइंट से कितने हजार रुपए ले रहा है और उसके टोटल 10 क्लाइंट है। ठीक है, मान लीजिए तो टोटली कितने 10,000 अर्न कर रहा है। और इसमें इनका क्या होता है, इनके मान लीजिए सिर्फ 5 ही मान लीजिए क्लाइंट है, लेकिन वो 5 क्लाइंट ज्यादा पे करेंगे। ठीक, तो वो मान लीजिए आपको वो एक क्लाइंट ही 2,000 पे करेगा। तो इसका मतलब है जो सी और सी एस के क्लाइंट्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी अर्निंग्स की, तीनों कितना अर्न करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट्स आता है सोशल रिस्पेक्ट एंड लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स, पैसों की टर्म में देखें तो तीनों ही की लाइफस्टाइल सेम होती है, कोई भी अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहता। सिर्फ सीए को ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि वो सबसे पुराना कोर्स है। सीए को ज्यादा क्यों जानते हैं, क्योंकि एक तो वो सबसे पुराना कोर्स है, दूसरा क्या है, वो सबसे ज्यादा बोलचाल में आता है। ठीक है, उसके बाद सीएमए को उससे थोड़ा कम लोग जानते हैं, और फिर सीएस को उससे थोड़ा कम। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे आपके पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमने क्लियर किया है कि तीनों ही कोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना है। सो द नाउ द फाइनल चॉइस इज योर्स। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको सीए बनना है, सीएमए बनना है या सीएस बनना है। तीनों ही कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रेपुटेड होते हैं। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।